हाय टॉरस। स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। हर किसी से हर रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है, लेकिन मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ओनली फॉर मैच्योर टॉरियन। तो मैच्योर टॉरियन की रीडिंग है ये। हम्म यहाँ पर क्लियरली देखा जा सकता है मैच्योर टॉरियन कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीक्रेटली इन्वॉल्व हैं आपके लव में। और यहाँ पर आपसे ओल्डर पर्सन है, तो उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि वो आपको कैसे समझाए कि उसको आपके पास आना है, क्योंकि वो अपनी इन फीलिंग्स को रिफ्यूज़ भी कर रहा है कि उसको आपके पास आना है। और वो आपके लिए फ़ाइट भी करता रहा है, और वो आपको वेट भी करता रहा है। तो यहाँ पे कोई आपका वेट कर रहा है। उसको नहीं पता कि आपको कैसे डील करना है, और उसको नहीं पता कि उसको अपने आप को कैसे डील करना है, क्योंकि जब वो आपको सोचता है तो वो पागल हो जाता है रियली। अब यहाँ पर अगर ओल्डर पर्सन में कह रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि देखने में बहुत ज़्यादा कोई आपसे एज में बहुत ज़्यादा कोई ओल्डर है, नहीं। ये पर्सन अपनी एज से कम दिखाई देता है, लेकिन एज में आपसे कुछ ज़्यादा है। हम्म यहाँ पर ये पर्सन ऐसा पर्सन है जो आपको कुछ दिन के बाद मिलता होगा, कहीं आते जाते हेलो हाय करते होंगे आप उससे, लेकिन आपको नहीं पता था कि ये आपके लिए फ़ाइट करेगा, और इसने आपके बैक पर आपके लिए फ़ाइट की है। और इसने साफ साफ जैसे किसी से कह दिया है कि टॉरस का कुछ मत कहना, उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। माय गॉड, ये पर्सन आपके प्यार में पागल है टॉरस। स्पेशली आप कोई फीमेल हैं, और आप कोई मैच्योर फीमेल हैं, 30+, 40+। हम्म ओके, अब यहाँ पर है टॉरस। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर इनसे बात करना, मिलना, तो आप इनसे कह सकते हैं कि ये आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दें। ठीक है, आप पर है। ओके, यहाँ पर बहुत सारे मैच्योर टॉरियन ऐसे हैं जो किसी ऐसे पर्सन से लव करते हैं जो इमेच्योर है लव को लेकर, उसको डील नहीं करना आता, क्योंकि उसने डील किया है एज अ प्लेयर हमेशा। लव लाइफ में उसने ऐसे डील ही नहीं किया कि उसको पता हो कि लव लाइफ में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो वो ये समझता है कि अगर यहाँ लैक ऑफ मनी है ना, प्रेजेंट मोमेंट में उसके पास पैसे कम हैं, या वो बहुत ज़्यादा बिजी है मनी अर्न करने में, या ऐसी कोई सिचुएशन है, तो वो ये समझता है कि वो आपके लायक नहीं है। और इसी वजह से वो कंफ्यूज है, वो क्या करे। उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत सारी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो आपको कैसे बताए कि वो बहुत डरता है इस बात को ले करके वो आपके लायक नहीं है। हो सकता है वो देखने में अपने आप को कम समझता हो कि टॉरियंस बहुत खूबसूरत हैं, उनके पास क्या नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा कि मैं उनको ऑफ़र कर सकूं। ये मैच्योर पर्सन है, इसको नहीं पता कि आपको सिर्फ सुकून चाहिए, और आपका सुकून सिर्फ इसके पास है। ये मैच्योर टॉरियन है, ऐसे पर्सन से डील करते रहे हैं। देखिए, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रांग है, या तो ये पर्सन मैरिड है और ये हार्ट ब्रोकन है, कहीं और इन्वॉल्व हुआ है ये पास्ट में वहाँ से, और इसको पता है कि इसको निकलना है इन फीलिंग से, इसको आपकी तरफ आना है, आपकी तरफ आना चाहता है। और ये पर्सन स्टक है, और ये फिर भी जैसे कोई अब रिग्रेट फील कर रहा है, अब उसके दिल में अफसोस है कि उसने टॉरस को करीब आने का मौका क्यों नहीं दिया, जबकि टॉरियंस ने बहुत एफर्ट्स किए होंगे इसके करीब जाने के लिए। तो यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जो आपको लेके ना हैवी हार्ट, बहुत हैवी एनर्जी है, जैसे कोई हैवी बर्डन्स को लेके चल रहा है। माय गॉड, मैंने ये मौका टॉरस को क्यों नहीं दिया है, मैंने गलत जगह पे इतना टाइम इन्वेस्ट क्यों किया है। प्रेजेंट मोमेंट में कोई आपको वॉच कर रहा है आपके सोशल मीडिया पर, और इसके लिए टावर मोमेंट है, क्योंकि ये समझ रहा है ये बात कि टॉरस अब आप चुप हैं और आप छोड़कर मूव कर रहे हैं इन फीलिंग्स को।
ये फीलिंग्स प्रेजेंट मोमेंट में ना मुझे ऐसे दिखती हैं जैसे 2 ऑफ कप्स की। यस, आप इससे बहुत लव करते हैं। यस, इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, ये भी आपसे लव करता है। और यस, इसको नहीं समझ में आ रहा, ये जितना सोचता है ना उतना ज़्यादा स्टक हो जाता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी, लियो, सेजिटेरियस, और भी बहुत सारे साइन हो सकते हैं, स्पेशली अगर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, किसी ने एरीज के बारे में मुझसे पूछा था। अगर ये एरीज आपसे सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या अभी अभी कोई कांटेक्ट हुआ है आपका, तो बी केयरफुल। यहाँ पर एक्वेरियस, एरीज, ठीक है, कैंसर, इनकी रियलिटी कुछ आपसे ऐसी छुपी हुई है जो बाद में निकलेगी और आप रिग्रेट करेंगे कि इनको क्यों मौका दिया है। स्पेशली चीटर जो है वो एक्वारियस, जो आपको चीट करते रहे हैं, आपके साथ इन्वॉल्व होकर भी कहीं और इन्वॉल्व होते रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं, और ये आपके पास से होंगे। और प्रेजेंट मोमेंट में जिनका भी कम्युनिकेट हुआ है, जिन्होंने भी कम्युनिकेशन दिख रहा है यहाँ पे, जिन्होंने भी बात की पास्ट पर्सन से, ये पर्सन चीटर है, आपको चीट करता रहा है और इसका इल्ज़ाम इसने आप पर लगाया है कि आपने इसको चीट किया है। स्पेशली एक्वेरियस। एरीज, एरीज के बारे में पूछ रहे थे आप, तो मैं बता दूं, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी रहा है ये पर्सन, तब भी बी केयरफुल। और अगर कोई नया पर्सन आपकी तरफ आया है अभी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, तो बी केयरफुल, ये टाइम लेगा। इसको नहीं पता आपको कैसे डील करना है लव लाइफ में, ये आपसे सीखेगा अभी। और अगर ये ऑलरेडी आपको पता है कि आपको चीट कर चुका है, तो मैं नहीं आपको ये बता रही हूँ कि पर्सन सुधरेगा नहीं, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा भाई, सीधी सीधी सी बात है। प्रेजेंट मोमेंट में टॉरियंस कैसा फील कर रहे हैं? प्रेजेंट मोमेंट में टॉरियंस कैसा फील कर रहे हैं? स्पेशली वो जो कि एक ऐसी मैरिज और कमिटमेंट में है जहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन अब आप एक साथ रहते हुए भी दूर रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर से, तो वो लाइफ पार्टनर आपका कोई भी साइन और राशि आपकी तरफ वापस आना चाहता है भाई। ये अपने ना सोचता हुआ दिख रहा है कि माय गॉड, किस तरीके से वापस आना है, टॉरस को अपने करीब कैसे करना है। ये आपका लाइफ पार्टनर है, बट इसको ये पता है कि इसकी लाइफ में ना कुछ भी नहीं है अगर आपके साथ ये नहीं है तो, क्योंकि आप प्रोवाइडर हैं और ये कोई ऐसा है जो जिसको बस आपने देना है, देना है, देना है, देना है, रिटर्न में नहीं आना है कुछ। तो आप यहाँ पर चाहते हैं कि फिज़िकल रिलेशनशिप आप नहीं बनाना चाहते, यहाँ पर दिखता है इस पर्सन के साथ। बट आप ये कि ओके, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब बहुत कुछ है मुझे देख के कि मैं मैरिड हूँ और मेरी लाइफ में ऐसी कोई जगह भी नहीं है अपने लाइफ पार्टनर के लिए कि मैं इसके साथ बेडरूम शेयर करूँ। ओके, डन हो गया, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा भाई, नहीं दिख रहा मुझे चेंज होता हुआ। आप नहीं जा रहे इस लाइफ पार्टनर की तरफ वापस। चलें जी, वापस आते हैं हम। एक एनर्जी ऐसी शो हो रही है आपकी रीडिंग में, जैसे अगर आप मैच्योर टॉरियन, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता, यहाँ पर ना कुछ लोग आपको लेके फाइट कर रहे हैं आपस में। अगर आप टॉरस फीमेल हैं 30+, 40+, तो आपको नहीं पता आपके आसपास कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे असल के 3 फ्रेंड्स आपको लेके फाइट कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, टॉरस तो मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी मेरी इसलिए निकल रहा है कि यहाँ पे फीमेल एनर्जी शो हो रही है भाई, ठीक है। और आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और लेकिन इन तीनों में से एक सिग्निफिकेंट पर्सन है जो आपसे बहुत लव करता है, और ये वही सिचुएशन है जो कि आपसे ओल्डर है कोई, और आपके लिए फ़ाइट कर रहा है। तो आप लकी हैं भाई, आप जो भी हैं। ये कोई ब्यूटीफुल वुमेन है जो बाहर निकलती है ना घर से, तो सब उसको नोटिस करते हैं, माय गॉड ये हमारे साथ क्यों नहीं है, ये तो चाहिए, ऐसी फीलिंग्स आती हैं किसी को देखकर। बहरहाल टॉरस में आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने आई हूँ इस रीडिंग में, स्पेशली जिनको फ्यूचर में कुछ करना है अपने लिए, कोई बिज़नेस, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आपका फोकस जो है ना मनी सेव करने पे था, तो अब ये वो टाइम पीरियड है, मार्च है ना, अप्रैल से आप मनी सेव करेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, इसमें आप कामयाब होंगे मनी सेव करने में, और फ्यूचर में आप
के पास इतने पैसे होंगे कि आप कोई बिजनेस लॉन्च करेंगे आफ्टर अक्टूबर, ठीक है, या अक्टूबर और आफ्टर अक्टूबर, इस ईयर के एंड में। प्रेजेंट मोमेंट में कहीं भी कोई पैसा इन्वेस्ट ना करें, मैं बता रही हूँ। बहुत होशियारी से, बहुत देखभाल के चलना है आपको अपने पैसों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर। अच्छा, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, पैसों की कमी अब आपको नहीं होगी, वो टाइम आ गया है। आपके दिल में जो पर्सन है ना, वो आपसे बहुत लव करता है, जिससे आप लव करते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में ना आप क्लोज ऑफ हैं, आप कह रहे हैं मैं क्या करूं, मैं इसको मिलने के लिए कहता हूं तो ये मुझे इग्नोर करना शुरू कर देता है। वैसे इसको देखो तो मेरा सोशल मीडिया स्टॉक करता रहता है हर वक्त। टॉरस, इस पर्सन की अगर प्रेजेंट मोमेंट में एनर्जी में देखूँ ना, तो ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स कहना चाह रहा है और डर रहा है, बताना चाह रहा है टॉरस मैं आपको कितना पसंद करता हूँ। एक सॉलिड ऑफर है जो अपने दिल से ही आपको करना चाहता है, वो है कमिटमेंट की, रियली। और प्रॉब्लम ये है कि वो ये समझता है कि यार मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। ये सोलमेट है आपका भाई, ये साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी एनर्जी में बैक एंड फोर्थ होता है, क्योंकि ये चाहता है कि ये आप के लिए सब कुछ करना जैसे कोई चाह रहा है ना कि यस यार टॉरस में वो क्या नहीं है, मुझ में कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम यही है, इसलिए रुक जाता है। टॉरस के पास क्या नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा कि मैं उसको ऑफर करूं। तो यहाँ पर ये पर्सन टाइम लेगा। ये आपको छोड़ना नहीं चाह रहा बेसिकली, और इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे करीब आना है आपके। और ये जब आप उसको इसके करीब जाने की कोशिश करते होंगे तो ये पर्सन दूर हो जाता होगा कि मैं बिज़ी हूँ, या कोई जैसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा कॉल्स का, मैसेजेस का। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है ना, इसको ना छोड़ दें इसके हाल पर, ये खुद ब खुद अनफोल्ड होगी टाइम आने पर, ठीक है। और आप ऐसे दिख रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में कि ओके भाई जाओ, नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कोई कुछ कह नहीं रहा, लेकिन मैसेज यही दे रहा है कि जो दिल चाहे करो। सही। न्यू पर्सन, जहाँ भी न्यू किसी की बातचीत स्टार्ट हुई है ना, सिंगल टॉरियन, यहाँ पर ना जल्दी मत कीजिएगा, यहाँ पर जल्दी करने का टाइम नहीं है, क्योंकि पहले आपसे कोई बहुत कुछ सीखेगा, उसके बाद वो इस लाइक होगा कि आई टू आई, ठीक है। कदम मिला के जैसे चलते हैं ना, कदम मिलाकर चलते हैं, क्या मैं कहूँ, आपके साथ चलने के लायक कोई होगा कुछ सीखने के बाद। अच्छा, टॉरियंस का प्रॉब्लम ही यही है, जो सिंगल टॉरियन है या सिंगल नहीं भी है, सबका टॉरियंस का यही मसला है। आपको जो कोई भी पर्सन मिलेगा ना, वो ट्रेंड नहीं होगा आपकी तरह, उसको नहीं पता होगा कि लव में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको स्लो लेके चलें। चाहे आप दो लोगों से फ्रेंडशिप कर रहे हैं और आपको नहीं पता आगे जाके कौन आपका पार्टनर बनेगा, तो अच्छा, टॉरियंस का यही मसला है कि अब एक ही है, दिल में एक ही है। आई लव यू भी उसी से कहना है, सोचना भी उसी को है। आस पास कोई और है और उससे बहुत बेटर जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, आप उसको नहीं देख रहे। देखिए, जब तक ऐसा रहेगा ना, तो आप लाइफ में अकेले रहेंगे। अपने आप को ना इतना किसी, जैसे कहते हैं ना, एक डोरी से बांध के मत रखें किसी एक के साथ। लोगों को मौका दें बात करने का, लोगों को मौका दें मिलने का, लोगों को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दिया करें टॉरस। इसीलिए यही प्रॉब्लम है कि आप लोग अकेले रह जाते हैं गलत चॉइसेस के साथ। ओके, पास्ट पर्सन को लेट गो कर रहे हैं आप, यहाँ पर फाइनली दिख रहा है। अगर आप लेट गो करेंगे तभी आप इन होंगे 100%। 100% किसी सही पर्सन में इन्वॉल्व होने के लिए आपको पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। हार्ट ब्रेक इन रिवर्स, वेरी गुड एनर्जीज भाई। यहाँ पर अगर आप किसी ऐसे पर्सन को भी छोड़ रहे हैं ना, जिसको आप कल तक बहुत चाहते रहे, तो तब भी आप पेन फील नहीं करने वाले। इट्स डन, इट्स ओवर। जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना वो नहीं आए। जो कि लॉयल होगा वही आएगा। यस, टॉरस इज रेडी। तो अब आप जो हैं वो जल्दी नहीं करें, ठीक है, किसी भी चीज़ को जल्दी नहीं करें।
अब कोई आपसे ओल्डर भी है ना, मगर उसको नहीं पता कि आपको डील कैसे करना है। मैं आपको पहले बता दूँ, आपसे बहुत डरता है। ये कोई यंगर है ना, वो परेशान है, मैं टॉरस को कैसे डील करूँ। ये इतना मैच्योर पर्सन है, एजुकेटेड पर्सन है, इसके पास इतनी नॉलेज है, ये देखने में इतना खूबसूरत है, इसको किसी से पैसे भी नहीं चाहिए, मैं इसको क्या ऑफ़र करूँ। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपको अच्छा लगता है ना, उसको टाइम में स्लो चले, स्लो चलना है। जो भी नया आपको मिला है उसके साथ भी स्लो चलना है। पैसों के जो प्रॉब्लम है सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। आप ऐसे प्लेस पर हैं जहाँ पर सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, सब आप पे ट्रस्ट करते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि कौन चीटर है, और जो चीटर है उससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो आपको पहले ही चीट कर चुका है। तो आप उससे बात करके क्या करेंगे टॉरस, ठीक है। जो चीटर है वो चीटर है, वो पास्ट पर्सन है आपका, आपको पता है। वो लिब्रा है, वो एक्वेरियस है, वो जामनाय है, ये वो लियो है, वो कोई भी साइन है। बट अगर पास्ट में उसने आपको चीट किया है तो वो चीटर है, उससे आप लव नहीं कर सकते दोबारा। दैट्स इट। अब यहाँ पर मैं आपको एडवाइस ये दूंगी कि आप अगर सोच रहे हैं ना मैच्योरिटोरियन के, मैं कोई न्यू बिगनिंग किसी ऐसे पर्सन के साथ करूं, मैं कोई न्यू पाथ चूज़ करूं अपने लिए, कोई न्यू रास्ता निकालूं, तो मैं कहूँगी आप जहाँ आए ना वो बहुत बेटर प्लेस है मैच्योरिटोरियन। धीरे धीरे लेकर चलें चीज़ों को, स्लो स्लो, ठीक है, स्लो स्लो लेकर चलें। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, बाय बाय।